भाइयों और बहनों, आज बहुत खुश हूँ कि इस नौटंकी में सेठ जमुना दास जी आए हुए हैं। मेरी नौटंकी का मशहूर कलाकार गोपाल आज जमाने के बदलते हुए रवैये पर गाना गाकर आप लोगों को सुनाएगा। मुझे आशा है कि सेठ जी और आप सब उसका गाना सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बहुत अच्छा गाते हो, तबीयत खुश हो गई। ये लो। क्या बात है बेटे, आज इतना खुश है? माँ, इस सोने की माला देखिए। सेठ जी ने मेरे गले में सोने की माला डाली और कहा, अगर तुम्हारा संगीत नौटंकियों में बंद रहा तो गांव के कुएं की तरह सूख जाएगा। वो समुंदर की तरह विशाल है, उसे बरखा बनकर सारे देश में बरसना चाहिए। लेकिन कैसे? उनका कहना है मैं बंबई चला जाऊं तो मेरा संगीत रिकॉर्डों में भरा जा सकता है। और माँ, हो सकता है एक दिन मैं सिनेमा में भी पहुंच जाऊं और मेरी आवाज मोहम्मद रफी, किशोर कुमार की तरह हिंदुस्तान के घर घर में गूंजेगी। और माँ, तुम्हारा घर चांदी की झनकार से झनझना उठेगा। माँ, तो फिर मैं बंबई जाऊं? नहीं बेटे, बाहर की साबित रोटी से घर की आधी रोटी अच्छी है। और फिर तुम, चंपा, मेरी दो आंखें हो, मेरे जिगर के टुकड़े हो। मैं सिर्फ पैसों के लिए एक टुकड़ा काट कर फेंक नहीं सकती। बेटे चल, जल्दी से स्नान कर ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है। दुखी मत हो भैया, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब तो हंस दो। ये बाल ऐसी धूप में सफेद नहीं किए, मैंने दुनिया देखी है। तुम्हारे हित के लिए ही कह रहा हूँ। बेटा चाहिए तुझे बंबई न जाने देना। तुम्हारे इस गांव में धरा ही क्या है? हमारी गरीबी और तुम्हारी नौटंकी, और फिर तुम्हारी इस नौटंकी से उसे मिलता ही क्या है? जो कुछ भी मिलता है काफी मिलता है। हाँ, वो मैं जानती हूँ। जानते हो शहर में क्या क्या मिलता है? वहाँ पे रेडियो है, सिनेमा है, तरक्की है, पैसा है। हाँ, ये सब कुछ है और भी कुछ है। शहर में धोखा है, फरेब है, चोरी है, मक्कारी है। तुम्हारा मतलब है बम्बई शहर में एक भी भला आदमी नहीं है? क्यों नहीं, जरूर है। समुंदर के तह में करोड़ों सीपे हैं, सिर्फ दो एक सीप के अंदर ही मोती होते हैं। मुझे तो डर है कहीं ये लाल गोपाल मोती ढूंढते ढूंढते खुद ही न गुम हो जाए। सेठी, मेरे भाई को छोड़ो और जाके अपनी नौटंकी संभालो। अरे मैं अपने लिए थोड़े ही आया था। थिएटर और सिनेमा की दुनिया ही कुछ और है। रूप भी है और रुपया भी है। कितने साधु, कितने सन्यासी फिसल गए। ये किस खेत की मूली है? अगर किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया फिर देखना क्या होता है। ठीक है सेठी, जब होगा तब देख लिया जाएगा। होने के बाद देखने से फायदा? तो होने के पहले देखने से फायदा? ठीक है, मेरा क्या है, अच्छी तरह से सुन लो। मेरी नौटंकी से तो जा रहे हो, फिर कभी वापस नहीं आओगे, समझे? अरे उससे क्या बोल रहे हो सेठ जी, मुझसे सुनो। चुप हो जाओ चंपा। तुम चुप रहो माँ, मेरा भैया अब कभी वापस नहीं आएगा। कान खोल के सुन लो सेठ जी, जो समुद्र में तैरने जाता है वो नालियों में नहाने के लिए वापस नहीं आता, समझे? अच्छी बात है, देखूंगा। अपने ही गाँव में कुल्हाड़ी मारो। आया बड़ा सेठिया, सेठ होगा तो अपने घर में होगा। बड़ा अपने आप को समझता है।
भाई साहब, यहाँ कोई धर्मशाला या सराय मिलेगी रहने के लिए? अरे भतीजे, तुम अपने चाचा को नहीं पहचानता? मेरेगा चाचा? क्या जमाना आ गया, भतीजा अपने चाचा को नहीं पहचानता। अजीब बात है, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। आप मेरी समझ कर लीजिए। मैं बताता हूँ आपको, चाचा जी का दिमाग कुछ चालू हो गया है। वर्षों पहले ये आए थे बंबई में अपने भतीजे को ढूंढते हुए, जो घर से भाग आया था हीरो बनने के लिए। भतीजा तो मिला नहीं, लेकिन अब चाचा जी को जो भी मुसाफिर दिखता है उसे ही अपना भतीजा समझ लेते हैं। बेचारा। एक बात बताऊं, धर्मशाला को मारो गोली, चुप करके चाचा जी के साथ चले जाओ। तुम्हें रहने के लिए जगह मिल जाएगी और चाचा जी को खोया हुआ भतीजा है ना फर्स्ट क्लास? हाँ ठीक है, तो फिर चले जाओ। चाचा जी चलिए। आखिर पहचान लिया ना खुद ने खून को? अरे भतीजे, पहले हमारे गले मिलो, फिर चलेंगे तुम्हारे साथ। अरे भतीजे, अरे भतीजे। देखा बच्चे मेरा कमाल। अरे चाचा, प्लानिंग किसकी? कौन? तेरा बाप। क्या मतलब? तुम तमाम भतीजों में चाचा और हम तमाम चाचाओं के बाप। तुम मेरी चाचा भी क्यों मार रहे हो? तो इसलिए कि तेरा चाचा चोर की औलाद है। ये देख तेरा हार तेरे चाचे ने चुराए थे। साला, अब चाचे के भतीजे जंगल में कहां से आन पड़ा? ये तो बंबई है, तुम इसे जंगल कहते हो? अबे जंगल तो है ही। जंगल में जानवर आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव आकर वार करता है, यहां पर छाती ठोककर सामने से आकर वार करता है, समझा? चुप है। सुनिए, कहिए। यहाँ कोई रहने की जगह मिलेगी? रहने की जगह? हाँ क्यों नहीं, ये ताजमहल, सन एंड सन, एम्बेसडर, टॉक ऑफ द टाउन, किंग इंटरनेशनल, जू होटल वगैरह वगैरह तो आपके लिए तो बना है, मगर जेब में कुछ पैसे होने चाहिए। पैसे मेरे पास है, 4 रुपए 40 पैसे। अरे लल्लू, 4 रुपए 40 पैसे में तेरा मरने के लिए जहर नहीं मिलेगा, और मर गए तो जलने के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी, और जल गए तो ऊपर पहुंचने के लिए टिकट नहीं मिलेगा, समझे? कहां से आए हो? शाहजहांपुर से। क्या बात? शाहजहांपुर से बेटा? रास्ते में और कोई दूसरा स्टेशन तो मिला ही नहीं होगा। मैं गांव से सीधे यहीं आ रहा हूँ, मैं गवैया हूँ। बहुत अच्छा बेटे, गवैया। क्या नाम है लल्लू? मोहम्मद रफी? हाँ नहीं, किशोर कुमार होगा। नहीं तेरी के मुकेश होगा। मेरा नाम मुकेश नहीं है, मेरा नाम गोपाल है। गोपाल? लल्लू मेरे लाल गोपाल, उल्टे पांव शाहजहांपुर लौट जाओ बेटा। यहाँ तुम्हारे गले की तारीफ करने वाला कोई नहीं मिलेगा, गला काटने वाले 1000 मिल जाएंगे। ये शहरी आजाद बेटा, ये कुत्ता कुत्ते का गोश्त नहीं खाता, इंसान इंसान का खून पीता। आप मेरे गाना सुन के देखिए ना, आप मुझे विश्वास क्यों नहीं करते? इस सोने की चेन मुझे उसी नाम में मिली है। छुपा ले छुपा ले छुपा ले, ये सोन तेरे लिए मौत का पैगाम बन जाएगी। देखते देखते इतने पैसे इकट्ठे हो गए, सच्ची तूने तो कमाल कर दिया। ये सब तो आपकी दया है। अरे पगले, ये ले पैसे, संभाल कर रख ले अपने पास। ये पैसे को पास रखिए भैया, जब मुझे जरूरत होगी मैं आपसे ले लूंगा। अबे वो तू जानता भी है मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? मैं तो इतना जानता हूँ, आप मेरे भाई हैं, मेरे दादा हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे ओ ठहर 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 ठहर, ज्यादा कहाँ जाता है? रहने के लिए कोई जगह ढूंढना है। भाई मुझे कहता है रहने के लिए जगह कहीं और ढूंढता है। पगले देख, अब तुझे मैं ऐसी जगह ले चलता हूँ तो रात क्या सारी जिंदगी भी गुजार सकता है अपने भाई के साथ। अच्छा भैया। ओ भैया, बड़ा ही कमीना आदमी है साला। हाँ बनारसी, अरे जरा एक पैकेट सिगरेट थमाना, अंदर मजमून हो 4 मीनार का और बाहर लिफाफा हो 555 का। और लिफाफा बाद में मिलेगा, पहले बही खाता देखो। चला देना छुरी बनारसी बही खाता दिखा के। अबे हमने तो तेरे प्यार में सिगरेट पी पी के और अपने फेफड़े फूंक डाले, तड़ियों में कैंसर उगा लिया, मगर तू कमीने अपने बही खाते ना भूल पाया।
अबे तुझे तो पान की दुकान की जगह कोई दाल आटे की दुकान करनी चाहिए थी, समझा? हाँ, तुम जैसे ग्राहकों को लिए अब यही करना होगा। अच्छा चल, जल्दी से सिगरेट निकाल और हिसाब में पैसे लिख ले। इसकी क्या जरूरत है भैया, मेरे पास पैसे हैं, मैं दे दूं? नहीं, अपनी मेहनत की कमाई किसी अच्छे दिन और अच्छे काम के लिए रख। और तुम समझो भैया, वो अच्छा दिन आज ही आ गया है। अच्छा दिन तो वो होगा बनारसी जब तू 4 कंधों पर सवार होकर इस बाजार से गुजरेगा और मैं पीछे से आऊंगा और कहूंगा, जाना है तो जाओ मगर अपना हिसाब तो चुकाते जाओ। रहा तुम्हारा पुराना हिसाब, वो ये रहा चुकता हुआ, आज और अब भी। अब तो जल्दी से सिगरेट देता है या मैं खुद उठा लूं? बोल। उठा लो, तुम्हारे बाप का माल है ना। खबरदार बनारसी, अगर मेरे भाई के सामने मेरे बाप तक पहुंचा तो। अरे बाप, ये सिगरेट ले लो जल्दी से, ला। शन्नू, हे शन्नू, अरे पहलवान देरी हो गई है क्या? दरवाजा खोल। चिल्लाते क्यों हो? ठहरो जरा, चिल्लाने की आदत पड़ गई है तुम्हें। वो थप्पड़ खाएगा तब ठीक होगा। शन्नो शन्नो शन्नो, क्या है? क्या है क्या है क्या है? दरवाजा खोलने में हाथ टूटते हैं क्या? हैं? इतनी देर होती है तुम्हें? 2 मिनट इंतजार कर लोगे तो क्या पाँव टूट जाएंगे तुम्हारे? इतनी जल्दी होती है तुम्हें? अरे शन्नो, तुम औरतों क्या मालूम, बाहर जाकर हम मर्दों को कितना काम करना पड़ता है रोटी कमाने के लिए। तुम मर्दों को भी क्या मालूम भैया, हम औरतों को कितनी जान मारनी पड़ती है रोटी पकाने के लिए। देखा गोपाल, हमारी बहन की जुबान कितनी लंबी है। अच्छा, तो इस रास्ते की खाक का नाम गोपाल है? खबरदार जो मेरे भाई को रास्ते की खाक कहा तो टा 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 करती है। तुम्हारा भाई? ये कौन सी खेत की मूली है? हाँ वही, ना आगे का कुछ पता ना पीछे का कोई ठिकाना, लेकिन भाई जरूर होते हैं। हट बे, गोपाल जरूर मेरा भाई होता है। लेकिन कैसे? जैसे तू मेरी बहन होती है। देख, न मेरी माँ ने तुझे जना है और न तू मेरे बाप की बेटी है, फिर भी मैं तेरा भाई हूँ और तू मेरी बहन। बोल, होती है कि नहीं मेरी बहन? हाँ बाबा, होती है। देख, जो मेरा तेरे साथ रिश्ता है ना, वही गोपाल के साथ भी है। धर्म के रिश्ते खून के नातों से ज्यादा मजबूत होते हैं, समझी? नहीं समझी ना? हाँ समझेगी। तो एक काम कर, सीधा भाग कर रसोई घर में जाओ और खाना बना, जो औरतों का काम है पहलवान, भाग। और तुम आराम से जाकर बैठो इस घोंची के साथ, जो मर्दों का काम है। हुल देती है, दादागिरी करती है, भाग। अरे अजीब लड़की नहीं, आजा मेरे साथ, घबरा मत बच्चे, आजा। खड़ी क्या है? जा अंदर जा, वो ब्रुकबॉन चाय बना, चीनी कम डालना, मोटी पहलवान। देखा मेरी बहन को कैसी है? बहुत अच्छी है। खाक अच्छी है? अच्छी है। हाँ वैसे ही बात है, मुंह से आग उगलती है, दिल की है सोना। आजा अंदर। ये है अपना ताजमहल होटल। कई अंग्रेजी फिल्म वाले यहाँ शूटिंग करना चाहते हैं, मैं परमिशन ही नहीं देता। आजा। ला भाई ये बक्सा मुझे पकड़ा दे, और तू थका मारना होगा इसलिए फौरन लुंगी पहन कर आराम से पलंग पर लेट जा। पलंग? पलंग क्या है भैया? ए सूरदास, ये पलंग नहीं तो और क्या है? सिर्फ 4 पांव की तो कमी है ना, बाकी का कैसा है? बैठ। पलंग बड़ा अच्छा है भैया। अच्छा भैया, गद्दा बड़ा नरम नरम है। अच्छा एक काम करेंगे, फौरन आप वो गाना सुना दीजिए जैसे सुनकर हमारा दिल उछलकर गले में आ गया था। अभी नहीं भैया। क्यों नहीं भैया? हर राग का एक समय होता है भैया। अच्छा भैया। गोपाल, अपने लिए हर समय एक ही राग होता है। जो चीज पसंद आ गई उसे उठाकर जिंदगी भर के लिए दीवार पे टांग दिया। अरे बाप रे, और दीवार पे टांग दिया और दिल में बिठा लिया। ये तस्वीरें बढ़िया, ये तेरे लिए नहीं मेरे लिए, तो दो। अच्छा हाँ तो भैया सुना दो गाना जल्दी से। वही गाना सुनो। एक काम करो, उठो, अब यहां बैठ जाओ और फौरन एक गाना सुना दो। वाह भाई वाह, क्या गाते हो? बोला भैया। ये लड़का कौन है शंकर? ये हाँ, ये अपना छोटा भाई गोपाल है, अभी अभी गांव से आया है। अच्छा गोपाल, ये भोला भैया है, शन्नू के बड़े भाई है, मेरे भी बड़े भाई है, मगर तेरे उस्ताद है। मुंह मत देख, सीधा इनके पैर छुआ। अरे इसे रोको भाई, क्या कर रहे हैं ये? कुछ नहीं दादा, तुम्हें उस्ताद बना रहा है और क्या कर रहा है? तुम भी इसे शागिर्द मान लो भैया, इसकी जिंदगी बन जाएगी, जैसे पारस को छूकर लोहा सोना बन जाता है।
मैं कौन सा फारस रह गया हूं शंकर। अब तो मैं रास्ते में पड़ा हुआ वो पत्थर हूं जिसे लोग ये सोचकर ठोकर भी नहीं मारते कि कहीं मैं पैसे न मांग लूं। लोग अंधे हो गए दादा। मुझे कल की तरह याद है वो दिन जब तुम्हारा संगीत सुनने के लिए लोग 10-10, 20-20 रुपए के टिकट खरीदा करते थे। मैं तो बाहर दीवार से चिपक कर सुना करता था। जेब में पैसे ही नहीं होते थे। लेकिन अब क्या हूं मैं? एक टूटा हुआ सपना, एक फटा हुआ गुब्बारा, एक मिटी हुई तस्वीर, एक बेसुरा राग जो खत्म भी नहीं होता। भैया तुम्हें मेरी कसम अगर आगे कुछ भी कहा तो आगे कहने के लिए बचाई क्या है? जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। ये क्या भैया, तुम्हारी आंखों में आंसू? ये तो खुशी के आंसू है शंकर। आज गोपाल ने मुझे बादशाह बना दिया है। जीते रहो, तुम फिक्र न करो, मैं सिखाऊंगा तुम्हें संगीत। यानी आल फाल खाल मैल खाला कम में गैल गैल गजनक के खैल खैल शाल उल सत है। खड़े जाओ, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ भैया, सीधे खड़े जाओ। मूर्ख प्राणी सूरदास, मुंह क्या देख रहा है? कल्याण कराना है तो सीधे भैया के चरणों में झुक जा, आजा। अरे दादा आशीर्वाद दो, बच्चा है अपना। ये क्या जबरदस्ती है? देखती है पानी की लाइन लगी है। कौन सी लाइन? ये जो इतनी बड़ी लगी हुई है। चलो तुम सब मेरे पीछे आके खड़े रहो। चलो, सुना है तुमने? हाले अच्छे कर। जल्दी आ। अरे आती हूँ। ये भी बहुत आती है। अभी अभी आपने दिलीप दत्त से तो गाना सुना, अब समाचार सुनिए। बोलिए तो फिर खोलिए। ये पातालवाणी का बदरंगी प्रोग्राम भारती है। अब आप शन्नो देवी से समाचार सुनिए। शन्नो, जाने कहां चली गई? हमेशा मेरे जाने का वक्त कहीं न कहीं चली जाती है। लापरवाही की इंतहा हो चुकी है। कब जाएगी तू? जिंदगानी कब जाएगी तू? चल जा, चल जा। ये है वो घूसी। आगे बढ़ू। आओ उदास खन्ना, क्या हाल है मुन्ना? आ गए बहुत सार। अरे आओ, क्या नजाकत है। वाह 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 पवने, या ये हुआ 30, 60 और 20, 80, 85 पैसे। शन्नू, ये क्या कर रही हो? जरा सी रस्सी ले रही हूँ, बाद में वापस कर दूंगी। कब वापस करेगी रे? जा पे जा 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 जा। जब तुझे फांसी लगाने की जरूरत पड़ेगी रे। सच? वो दिन कब आएगा रे? जब तेरे दिन भर जाएंगे रे, छिलका कहेगा। हीरो साहब को कहीं चोट तो नहीं आई थी? क्यों बेड़ू कादी इतनी नहीं? अरे तुम क्या क्या हुआ? संगीत सम्राट फिसल गए? आइए मैं आपको सुनने बस्ती झाड़ दूं। मिट्टी मिट्टी हो गए। भाई जरा देख के चलो। अरे भाई अरे क्या यार, कमाल। संगीत सम्राट गूंगे हो गए क्या? बोलेंगे किसने? मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि आप लोगों को मेरे गिरने से हंसी आती है। तो पकड़ी रहती, मैं पीछे से आके जोर से गिरूंगा, पहले से भी ज्यादा जोर से गिरूंगा। पकड़िए ना। सुनो, वो तो अपनी बस्ती में भी कम नहीं है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां वो सलाखों के पीछे बंद पड़े और यहाँ वो आजाद घूम रहे हैं। क्यों गोपाल, देखे ना तुमने ऐसे जानवर? अरे पागल, एक तो वही जिसने हाथ में
सड़क पे गिरा दिया था। वो जानवर नहीं था भैया। अच्छा, फिर कौन था? वो मेरा मतलब है वो भैया, मेरा मतलब है गले में कुछ अटक गया। मैं जानता हूँ गले में जानवर का नाम अटक गया है। निकालू गले में से उंगली डालकर? कोई जरूरत नहीं है गले में उंगली डालने की। मैं बताती हूँ उस जानवर का नाम। तू? हाँ मैं। हम सब गली में खेल रहे थे, सामने ये आ गया देहाती कहीं का। हमें जरा हंसी सूझी, हमने इसे गिरा दिया। सिर्फ हंसने के लिए तूने इसे गिरा दिया? शर्म नहीं आती तुझे? मैंने कितनी बार तुझसे कहा कि बंद करो उन आवारा माहौलियों के साथ खेला कूदा। भैया ना वो आवारा है ना मवाली, वो भी हमारी तरह गरीब है। मेरे साथी हैं, मेरे पड़ोसी हैं। हमारी तरह उनके पास न रेडियो है, न ग्रामोफोन, न सिनेमा देखने के पैसे हैं उनके पास, और न ही सर्कस का टिकट खरीद सकते हैं वो। उनकी जिंदगी एक चीखो पुकार है, सारी उम्र का मातम। हमारी तरह जब वो भी रोते रोते थक जाते हैं तो कभी कभी दूसरे पर हंस लेते हैं। वो ये भी ना करे तो और क्या करे, घुट के मर जाए? बोलो बोलो, अब गूंगे क्यों हो गए तीनों? बड़े आए थे भाई को चिड़ियाघर दिखाने वाले। गोपाल, चल भाई बाहर चलते हैं। अब चले गए ना बाहर? बोलती बंद हो गई, बड़ी शान मार रहे थे। क्या है बेटी? माँ गोपाल भैया की चिट्ठी आई है। माँ चिट्ठी? मैं पढ़ूं? माँ लिखा है, मेरी प्यारी माँ और चंपा, प्रणाम। माँ बम्बई बहुत बड़ा शहर है, लेकिन मेरा अपना छोटा सा और प्यारा सा गांव नहीं भूल सकता। कभी तो तुम्हारी और उस छुटकी की याद इतनी जोर से आती है कि दिल करता है सब कुछ छोड़कर मैं जल्द से जल्द तुम दोनों के पास चला आऊं। लेकिन माँ, मैं उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक मेरा सपना पूरा न हो जाए। और तुम्हारे आशीर्वाद से एक दिन मेरा सपना जरूर पूरा होगा माँ, क्योंकि मुझे यहाँ भोला भैया और शंकर भैया जैसे लोग मिल गए हैं। जानती हो माँ, भोला भैया संगीत के बहुत बड़े उस्ताद हैं और मैं रोज गाना उन्हीं से सीखता हूँ। चल गांधी महारानी, सौदा पीछे उठाओ, पैसे पहले चुकाओ। रखो रखो जी, रखो जी। हिसाब में लिख देना लाला, मैं 4 दिन में चुका दूंगी। देख शानो, 4 दिन में मेरे पैसे ना मिले तो जो फांसी की डोरी तुमने मुझे दिखाई थी वही तुम्हारे गले में डालूंगा, सारी बस्ती में घुमाऊंगा तुम्हें। बेशक घुमा लेना, अगर मैंने तुम्हारी पाई पाई न चुकाई तो। ठीक है छिलकी, ले जा, मैं तेरा इंतजार करूंगा। बंद करो ये शोर, बंद करो। सुना नहीं तुमने? चेखती क्यों है? दिखाई नहीं देता गोपाल रियाज कर रहा है? अरे इसने आज मुझे गुरु बनाया है। ये हाथ, ये प्रसाद लाया है मेरे लिए। ले, ये ले प्रसाद। ये क्या, तूने प्रसाद फेंक दिया? इसलिए फेंक दिया कि प्रसाद नहीं जहर है। तुम फिर से सांपों को दूध पिलाने निकले हो भैया? चलो, गोपाल मेरे बेटे की तरह है, मेरा शिष्य है। एक दिन ये भी बनेगा साहूकार, तुम देखना। तुम इसके लिए दिन रात एक करोगे, खुद भूखे रहोगे मगर इसे खिलाओगे। तुम अपना रोजगार छोड़ोगे ताकि ये कुछ बन जाए, और ये जब बन जाएगा कुछ, ये भी दूसरों की तरह तुम्हारी तरफ कभी मुड़कर नहीं देखेगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा भैया, मुझे इन चरणों की सौगंध, मैं ऐसा नहीं करूंगा। बात यह है भैया, तुम तो अपना संगीत से पेट भर सकते हो, मुझे बाजार जाना पड़ता है। आटे दाल जैसी चीज के लिए गले के बनिए मेरे गले में खूंटी डाल देते हैं और धमकाते हैं तुम्हारे जुलूस निकालेंगे सारी बस्ती में। अब तक किसी माँ ने वो लाल नहीं जना है जो मेरी बहन का जुलूस निकाल ले। ये लगता है और चाकर फेंक दो उस बनिया के मुंह पे। और सुन, ये रही तेरी साड़ी, लेकिन आइंदे कभी मेरे भाई से टाटा की तो ये जितनी चीजें दे रहा हूं ये साड़ी वगैरह सब बंद, समझ गए? रख।
गोपाल, ये रहा तेरा कार्ड। ये क्या भैया? ये फिल्मी दुनिया का पासपोर्ट। आज ही क्रिसमस से राज साहब से मुलाकात हो गई। उनकी गाड़ी ऐसी चमकाई कि उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। है राजा आदमी है, राजा। फौरन जेब में हाथ डाला और 10 रुपए का नोट पकड़ा दिया। यही वो डिस्कनेक्ट है? हाँ बिल्कुल। मैंने तो उसी वक्त फौरन गोपाल की बात भी कर दी राज साहब से। उन्होंने कहा जब जी चाहे स्टूडियो भेज दो। अब मेरे लाल गोपाल कर देना तेरा काम। हाँ भैया। अरे नहीं बेटे, नहीं, हम तो मैकेनिक मजदूर आदमी, हमारे गले लग। मुझे राज साहब से मिलना है। हाँ? राज साहब तो बाहर चले गए। कहाँ? अब उनका गाने का रिकॉर्डिंग है ना, गाने का। गाना? हाँ, मैं गाने क्यों तो आऊं? ओ भाई साहब, इधर आओ। अच्छा, तो गाना तुम गाओगे? जी हाँ। लो। अरे ये तो राज साहब का कार्ड है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मेरे भाई ने मुझे दिया। उन्हें राज कपूर साहब ने दिया। अच्छा, तुम्हारे भाई ने तुम्हें दिया। जी हाँ। आओ, समझ गए। भाई साहब, तुम्हारा भाई साहब क्या बेचता है? मतलब क्या काम करते हैं? गाड़ी पॉलिश करता है। गाड़ी पॉलिश मतलब वो साफ करता है? हाँ। समझ गया। देखो भैया, राज साहब तो आदत है काज बांटने की। तुम्हारा भाई साहब ने गाड़ी वाड़ी साफ किया होगा। अच्छा, उन्होंने खुश हुआ, काज दे दी। और कहाँ होगा? आओ, करेगी शूटिंग। देखो, शूटिंग नहीं, उन्होंने मुझे गाने के लिए बुलाया। तो देखो बकूर भाई, तो गाना गाने के लिए राज साहब का कार्ड नहीं चलेगा। उसके लिए वो क्या है, यूनियन का मेंबर बनना पड़ता है। यूनियन क्या होता है? यूनियन क्या होता है? अरे कुछ भी हो, उसके लिए मेंबर बनना पड़ता है और उसके लिए फीस भरनी पड़ती है। फीस? हाँ, कितनी? बस कुछ भी नहीं, सिर्फ 200 रुपए। 200 रुपए? कमाल है यार, 200 रुपए है क्या? कुछ भी नहीं है यार, मैं तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूँ। इधर मैं समझाता हूँ, इधर ये देखो, ये जो मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, ये सब किस्मत के धनी थे जो हमसे मिले, समझे? आप बैठो, मैं समझाता हूँ। ये लोग हमसे मिले थे, इन सबको हमने बनाया, चांस दिया, तब जाके मोहम्मद रफी, किशोर कुमार हुआ। तुम्हें भी बनाऊंगा। तुम एक काम करो, मैं समझाता हूं, मेंबर बन जाओ। और उसमें कौन सा मुश्किल काम है? देखो, तुम राज साहब का कार्ड लाए हो, मैं उनकी खातिर पूरा जोर लगा दूंगा। बोलो, ला सकते 200 रुपए? अगर मैं 200 रुपए ले आऊं तो मैं गायक बन जाऊंगा? अगर तुम बनना चाहते हो तो मैं जरूर बनाऊंगा। कहो भैया। आओ भैया। जरा एक पैकेट सिगरेट थमाना, अंदर मजमून है 4 मीनार का और बाहर लिफाफा 555 का। मगर आज एक चीज भी पैसे के बगैर नहीं मिली, ना मजमून ना लिफाफा। ठहरो, तुम्हारा हिसाब तो देख लो। अब तो सारी दही काली हो गई है तुम्हारे हिसाब से, जरा सी भी जगह खाली नहीं रही। क्या करेंगे? अबे तो क्या हुआ, नई बही खोल दो। नए साल में आदमी नया हिसाब खोलता है। लेकिन मैंने नया साल का नया फैसला ये क्या है कि उधारी बिल्कुल बंद, जैसे कि बंबई बंद, बंगाल बंद। अच्छा, यानी अब पान बीड़ी वाले भी पॉलिटिकल होने लगे हैं? वो बेचारे भी क्या करें, तुम जैसे छोकरों से वास्ता क्यों पड़ता है? ए भैया, लेक्चरबाजी बंद कर, ये नोट पकड़ और माल थमा, समझा? हाँ भैया। तुझे तो बनारसी पान की दुकान पर नहीं, शमशान घाट पर होना चाहिए था। तू तो साला इतना कमीना है जो मुर्दों के मुंह से ही पान निकाल ले। लो शंकर, सिगरेट तुम्हारा। हाँ, पैसे? बाकी पैसे? हाँ बे। बाकी पैसे मैंने कुछ पुराने हिसाब में और कुछ अगले हिसाब में। मैंने तो सिर्फ वही बंद किए हैं भैया, खाता तो भी चौरास्ते की तरह खुला है। पैसे निकाल कुत्ते, वरना तेरी लाश लटका दूंगा मैं चौरस्ते पे। शंकर, देख शंकर, मेरा गला काट ले बेशक, लेकिन मेरा थैली में हाथ मत लगाना। अबे, ये सोने की चेन तेरी थैली में कहां से आई? कब इसे हाथ लगाए तो? अरे ये तो गोपाल की चेन है, तेरी थैली में कहां से आई? मेरे भाई को चूल्हा लगाया तूने? ये मुझसे नहीं, जाके पूछ अपने भाई से जो इसे मेरे पास गिरवी रख के गया है। गिरवी? गोपाल ने गिरवी रखी थी? हाँ गिरवी, 200 रुपया निकाल के दी थैली से। गोपाल,
बात है भैया? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं क्या? नहीं। मैं सर दबा दूं भैया? नहीं नहीं नहीं। गोपाल, तुम्हारी चेन कहाँ है? चेन बक्से में रखी है। बक्से में क्यों? उसमें तो ताला भी नहीं लगा है। यहाँ कौन सा चोर रहता है? चोर नहीं रहता है, मगर उसे ऐसे भी तो नहीं रखना चाहिए ना। अच्छा भैया, कल पहन लूंगा। कल क्यों? अभी क्यों नहीं? भैया जी नहीं करता। गोपाल, मेरा जी चाहता है अभी। उस चेन के बगैर तुम कुछ अधूरे अधूरे नजर आ रहे हो। चलो संदूक में से चेन निकालो, चलो। मिल गए? मिल जाएगी भैया। मिल क्यों नहीं जाएगी? यहीं तो रखी थी, पता नहीं कहां चली गई। अच्छी तरह याद करो। अच्छी तरह याद है भैया। फिर क्या हुआ? पार लग गया उसे? चेन उड़ गया? चेन उड़ कैसे सकती है भैया? चेन उड़ तो नहीं सकती, मगर कोई उड़ा तो सकता है उसे। मैं उड़ा सकता हूँ, शन्नो उड़ा सकती है, भोला भैया उड़ा सकते हैं। नहीं भैया, आप गुस्से में मत आइए। चेन मिल जाएगी। मिल तो जाएगी, मगर इस बक्से में नहीं, बनारसी के संदूक से। बनारसी के संदूक से? भैया मेरा मतलब है। मैं समझाता हूँ हरामखोर। चेन जाके बाप की दुकान पर क्यों लगता है? ढूंढता है इस बक्से में। इतनी जल्दी शहर की हवा मेरा शहर की हवा नहीं लगी। मैं फिल्म स्टूडियो गया था, वहां किसी ने मुझसे 200 रुपए मांगे झुंझुनू कार्ड बनाने के लिए। मैंने रात तो आपके नाम से कार्ड दिया था। उससे क्या होता है? वहां जाके पता लगा सिर्फ उससे कुछ नहीं होगा। मुझे जवाब देता है रुपए से होता है ना? जवाब दे, रुपए से होता है ना? कल जब तुम वहां जाओगे तो मालूम होगा ना रुपए का पता है, साथी का ठिकाना जिसे तुमने रुपए दिए थे। दोनों काफों की तरह हवा होगा कहीं। ये नहीं हो सकता। अभी यही होगा। मैं बंबई को जानता हूँ, बंबई वालों को भी जानता हूँ। यहाँ वाले तो अर्थी के पास अच्छी की रात को भी नहीं छोड़ते। पास बेचते हैं गरीबों के पास झोपड़े बनाने के लिए, और दाग बेचते हैं अमीरों के पास पूजा की थालियां घिसने के लिए। समझा तुम? इज्जत तुमने कहीं के लिए रखी गोपाल। मुझे थोड़ा सा देखना है। हाँ, थोड़ा सा देखना है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे 1 हफ्ते की मोहलत और दे दो। मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा और मैं चेन छुड़ा लूंगा। चेन छुड़ाने मेरे लिए बहुत से। देखो, इसके लिए खाना लाया। अभी समझ गई ना मैं क्यों मना कर रही थी? गोपाल देख, मैं तेरे लिए खाने के लिए क्या क्या लाया हूँ। पूरी है, साग है, गरम गरम भाजी है। चल खा ले। मुझे भूख नहीं है। जिद नहीं करते गोपाल, तो खाना खाओ। कह जो दिया, मुझे भूख नहीं है। मगर एक बात सुन ले गोपाल, मैं ये अनशन और भूख हड़ताल से डरने वाला नहीं हूं। खाएगा या नहीं? तो मुझे भी भूख नहीं है। अरे खाना फेंक दिया। फेंक दिया? हाँ। ठीक है, गुस्सा दिखा मुझ पे। मैं बहुत ही बुरा आदमी हूं ना। खाना फेंक दिया, तेरी वजह से मैं भी भूखा रहूंगा। नफरत कर मुझसे। मर जाऊंगा उस वक्त रोते रहना। मुझे से अकड़ता है क्या? मत बात कर। मर। मेरे जितना दूसरा को परवाह भी नहीं करेगा तेरी। मुझे से गुस्सा दिखाता, मर तो। गोपाल, हे गोपाल, गोपाल, अरे गोपाल, गोपाल, हे गोपाल, क्या है? अरे गोपाल अपना कहाँ गया? देखा तुमने उसे? पंछी उड़ गया, पिंजरा खाली है। कहाँ गया होगा? देखो, मालवाल है कि वो भी। चुप है।
मोटी कहीं की। आई एम सॉरी मिस्टर, इस नाम का कोई आदमी यहां काम नहीं करता। लगता है किसी ने तुम्हें धोखा दिया। कल जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें मालूम होगा कि मैं रुपए का पता है उस आदमी का ठिकाना। दोनों काफिर की तरह हवा हो गया होगा। कैसे जरा गाड़ी देखो, मैं भी आता हूं। पैसे से सिक्के नहीं पहुंचे, 200 रुपये एक हफ्ते में कहां से लाओगे? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे एक हफ्ते की मोहलत और दे दो। मेरा तो दिल डूब रहा है बेटी। होप में शक के हौल उठ रहे, आंखों के सामने डर के भूत नाच रहे। नाम क्या तुम्हारा? ये क्या कर रहे हो? मैं नाम पूछ रहा हूं। नाम ही तो ढूंढ रहा हूं सरकार, मिल ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? बहुत अच्छे, नाम जेब में रखते हो? जिस तरह पुलिस चोरी का मार सकती है, उसी तरह चोर का नाम भी तलाश कर सकती है। आपकी लाठी से ज्यादा आपकी आंखों की मार जालिम इंस्पेक्टर साहब। देखिए नाम खुद ही याद आ गया। बोल। गंगा। मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय। हिमालय के बच्चे, इतनी मार पड़ी, मजा आया? आदमी को ज्यादा पड़ गया इंस्पेक्टर साहब, वरना ये मजा कुछ और लोगों को आया होता, मुझे नहीं। बंद करो ये बकवास, मैं तेरा नाम पूछ रहा हूं, बोल। ये चोर। चोर बिल्कुल नया, पैसे की तरह नया नाम। आज ही टकसाल में गढ़ा गया है और आज ही मुझे मिल गया। ये तो तुम्हारे नए बापों ने नाम दिया है आज, पुराने बाप ने कोई नाम नहीं दिया था? दिया था इंस्पेक्टर साहब, पुराने बाप ने भी नाम दिया था, बहुत पुराना और बहुत बड़ा। भगवान का नाम शंकर। शंकर नाम तो सुना होगा आपने। वाह वाह वाह, काम चोरी और नाम शंकर। जी नहीं, काम भी चोरी नहीं है। पेट भरने के लिए मोटर पॉलिश करता हूं। और मोटर पॉलिश करते करते बटुए पॉलिश करने शुरू कर? जी नहीं, बटुआ मेरे हाथ में था और मैं सोच रहा था पॉलिश करूं या ना करूं। मन और आत्मा में बड़ा ही घमासान युद्ध चल रहा था। बड़े धर्मपुत्र युधिष्ठिर बनते हो। इंस्पेक्टर साहब मुझे बोलने दीजिए। युद्ध समाप्त होने से पहले ये बाबू चिल्ला उठा, चोर 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 चोर। आन के आन में पुलिस ने मुझे लपेट लिया। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, फिर भी लोग कहते हैं हमारी पुलिस बड़ी ही ढीली है। कितना गलत कहते हैं नहीं? काफी चालू मालूम होते हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब नहीं, आज तक तो बहुत ही अनाड़ी था। अब आप जैसे मेहरबानों से मुलाकात हो गई है, उम्मीद है बहुत जल्दी चालू हो जाऊंगा। अच्छा भाषण दे लेते हो। आप हवलदार, यस सर, ले जाओ इसे,
कर दो हमारा। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। छोड़ो, इसे छोड़ना नहीं, अंधा किसी दीवार से टकराकर सर तोड़ लेगा। अरे चाचा, जब किस्मत ही फूट गई हो तो सर को बचाकर क्या करूंगा। गोपाल, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। गोपाल, भोला भैया, भोला भैया, गोपाल, भोला भैया देखो मुझे क्या हो गया। भोला भैया देखो मुझे क्या हो गया। भोला भैया, शंकर भैया कहाँ है? शंकर घर में है। मुझे देखने नहीं आए तो फिक्र न कर, शाम को आ जाएगा। तू लेट जा, लेट जा। मैं अंधा हो गया। भोला भैया, मैं अंधा हो गया। मैं अंधा हो गया। मैं अंधा हो गया। चाचा, चाचा, क्या आज भी मेरी चिट्ठी नहीं आई? कोई लिखे तो आए ना चंपा बेटी। नहीं नहीं, मेरे भैया ने जरूर लिखी होगी। मैं बताऊं, डाक खाने में गुम हो गई होगी। अरे भोली, तो ये नहीं समझती, डाक खाने में खत बड़ी मुश्किल से गुम होता है, मगर शहर में देहाती आसानी से खो जाता है, समझी? खो जाता है? मेरे भाई की आंखें सचमुच जाती रही, इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मगर उसकी आंखों की रोशनी तो लौट आएगी। अभी तो ये भी कहना मुश्किल है। मुश्किल है? अगर आप चाहें तो 2-3 दिन के बाद इसे घर ले जा सकते हैं, मगर याद रहे बाहर धूप में न जाए और ज्यादा घूम फिरे नहीं। फिर वक्त आराम ही इसका इलाज है। आराम तो उसे जरूर मिलेगा डॉक्टर, आप फिक्र न कीजिए। जस्ट ऑफ मिनट, मुल्जिम को सफाई में कुछ कहना है? कहना है इतना है माय बाप कि पुलिस ने सिर्फ चोर पकड़ा है, चोरी नहीं। क्या मतलब? चोर को हम सब है माय बाप, कुछ मेरी तरह जंजीरों में जकड़े हुए कटहरे के इस तरफ खड़े हैं, बाकी उस तरफ। फर्क सिर्फ इतना है, अनारी पकड़े जाते हैं, उस्ताद ऐश करते हैं। अनारी पकड़े जाते हैं, उसका भी एक कारण है माई बाप। न पुराना तजर्बा साथ होता है, न हाथ में सफाई होती है। हाथ अभी उठ भी नहीं पाते कि धर्म, वेद और कुरान हाथ में लिए सामने आके खड़ा हो जाता है और पुलिस डंडा हाथ में लिए पीछे, और इस गड़बड़ में सारा मामला गड़बड़ हो जाता है माई बाप, जैसा मेरे साथ हुआ है। सीट पे बटवा पड़ा था, बटवे में माल था, मैंने बटवा उठाया और माल गिनने लगा, देखा उसमें 5,000 रुपए पड़े। मैं सोचने लगा माई बाप, मुझे तो सिर्फ 200 रुपए की जरूरत है, 5,000 क्यों चुराऊं? और ये सोच के मैंने 4800 यानी 4,800 रुपए वापस रख दिए। 200 रुपए उड़ाने मुझे उतनी देर नहीं लगी थी जितनी 4800 रुपए गिन के वापस रखने में। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं माई बाप कि मैं 200 रुपए चुराते हुए नहीं पकड़ा गया हूं, मैं 4800 रुपए वापस रखते हुए पकड़ा गया हूं। मुझे हथकड़ी लगने के बाद मालूम हुआ है हुजूर, चोरी करना जुर्म नहीं, चोरी करते हुए पकड़े जाना जुर्म है। सुना है इंसाफ के हाथ में तराजू भी होता है और तलवार भी। तलवार चलाने से पहले तराजू में जुर्म के साथ मुजरिम को भी तोल लीजिएगा। कानून सिर्फ ये जान सकता है चोरी किसने की, इंसाफ ये नहीं जान सकता है चोर ने चोरी क्यों की है। जिस दिन समाज इस क्यों का जवाब ढूंढ लेगा, उस दिन न चोरी रहेगी, न चोर रहेंगे और न चोर पकड़ने वाले। नए जेलखानों की तामीर बंद हो जाएगी और पुराने कैद खाने टूटने लगेंगे। अब आगे और मुझे कुछ नहीं कहना है। 6 महीने कैद 12 वर्ष तक तुम चाहो तो अपील कर सकते हो। अपील की गुंजाइश कहां छोड़ी आपने माई बाप? मैंने तो समझा था 9 महीने की टूटेगी, 3 महीने आपने खुद छोड़ दिए। चलो। अरे भैया, जैसा आपकी कुर्सी पर नमस्ते तो करना दो। चलो भैया चलो, कब ले चलो जहां ले जाना है। सुना है चोरों से ज्यादा जेल का रास्ता पुलिस वालों को मालूम होता है। चलो। क्या बात हवलदार साहब, जब रास्ते में मंदिर या मस्जिद आ जाए ना तो लोग रुक जाते हैं चौखट पर सजदा या प्रणाम करने के लिए। अबे कचहरी में मंदिर मस्जिद कहां से आए? चलो। जरा प्यार से बात करो हवलदार साहब, दिख नहीं रहा सामने देवता खड़े हैं। भैया तुम्हारे चरणों की धूम में रहा दादा, जिलखाने में कैद मेरे लिए पूजा बन जाएगी। चलो, अब बहुत हो गई पूजा। दादा
मेरे गोपाल का ख्याल रखना भैया। गोपाल के लिए फिक्र न कर, तू अपना ख्याल रखना शंकर। वही सूरत में आंखें मिलने के बाद सबसे पहले देखना चाहता हूँ। शंकर उससे बहुत पहले पहुंच जाएगा, तो फिक्र न कर भाई। उस वक्त तक शन्नो और मैं तुझे इस तरह रखेंगे जैसे गरीब के घर में उम्मीद रहती है। है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। जा सकता जाओ आगे जाओ। जब से पहिया घूंघट पट खोले, जबल से पहिया घूंघट पट खोले, नयन दन जगह रात मोरे अड़ा। ये मुझे असली है? भगवान कसम, महाराणा प्रताप के बाद ऐसी शानदार और खूंखार मुझे इतिहास में पहली बार देखी है। और आप ये जेलर साहब? मैं जेलर नहीं, वार्डर हूँ, वार्डर। ये किस चिड़िया का नाम है? मेरे कहने का मतलब ये है वार्डर साहब, क्या किचन कैंटीन का क्या इंतजाम है? मेरे को भूख जरूरत से ज्यादा लगती है, इसलिए मुझे खाने पीने का जरा ज्यादा ही शौक है। किसी से कहना मत। घबराओ नहीं बेटे, थोड़े दिनों में तुम्हारे सारे शौक पूरे कर दूंगा, समझे? चलो अपनी थाली लाओ। शंकर भैया कहते थे मेरी जगह आसमान पे है, चांद और सूरज के पास। अब उन तक पहुंचना तो दूर रहा, मैं उन्हें देख भी नहीं सकता। इसलिए मैं सोचता हूं मैं गांव चला जाऊं, अपनी मां और बहन के पास। हरगिज नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। जब तक तेरी आंखें ठीक नहीं होती, मैं तुझे घर से बाहर कदम नहीं रखने दूंगा। अरे पगले, भगवान के दरबार में ऐसा अंधेर नहीं है। मुझे पूरा पूरा भरोसा है, ऐसे अंधेरे नहीं रहेंगे भैया। ऐसे अंधेरे नहीं रहेंगे गोपाल, ऐसे अंधेरे नहीं रहेंगे। बिल्कुल नहीं मिला। आज तो मैंने उनके दरवाजे भी खटखटाए जो मेरी चौखट पे माथा रगड़ते थे। मेरे हाथ उनके पांव तक पहुंचे, लेकिन उनके हाथ अपनी जेब तक नहीं पहुंच सके। आज जब मैं अपने खून के घूंट पीता हुआ घर वापस आ रहा था, तो रास्ते में किसने रास्ता नहीं रोका? बनिए ने, दूध वाले ने, इस झोपड़े के मालिक ने। आज तो जी चाहता है कि गले में फांसी का फंदा डालकर किसी तरह से छूट जाऊं। तुम इतना तो सोचो भैया, तुम ये कर लोगे तो मेरा क्या होगा? अब भी क्या हो रहा है? तेरा भाई तुझे अर्थी पे चढ़ा सकता है, टोली में नहीं बिठा सकता। भैया आप और मिठू, मेरी कसम, शनु से कुछ नहीं कहना। मिठू, मेरी कसम, बोल, नहीं कहोगे ना? मिठू, मिठू। ओहो, अंदर नहीं बैठ सकते? अंदर मेरी तबीयत घबरा रही थी, सांस ऐसे घुट रही थी जो कमरे में नहीं, कब्र में बैठा हूं। मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकल सकती। चलो वही बात अच्छी तरीके से करता हूं। बाहर दिखाई तो कुछ भी नहीं देता, लेकिन ठंडी हवा मेरे शरीर को छूती है। चिड़ियों के गीत और लोगों की आवाज मेरे कान में गूंजती है। जिंदगी का जुलूस सामने से गुजर रहा है। जुलूस में शामिल ना सही, जुलूस के रास्ते पे तो बैठे हैं। अच्छा, बहुत हो गया। बैठो। तुम यहाँ बैठो, मैं जरा काम करके आती हूँ। शन्नो, हाँ? मुझे एक गिलास पानी पिलाएगी? अभी लाई।
छन्नो, अरे मिट्टू, तू? एक सीन देखा जिसने मेरा कलेजा हिला दिया। सीन? कौन सा सीन? हाँ सुनो, नेरीमन पॉइंट पे 30-30, 40-40 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है। वहां मैंने भोला भैया को देखा, लेकिन आज उनके हाथ में शनाई नहीं थी, सर पे ईंटों का पहाड़ जैसा बोझ था। सुनो, सोचो तो, तुम्हारे भैया को मैंने पहले भी देखा है, ये देखकर मुझे रोना आता। इतना तो सोच, इतना बड़ा एक कलाकार, एक म्यूजिक डायरेक्टर और सर पर ईंट उठा रहे, अब तुम लोग चुप बैठो। नहीं, ऐसे मत कहो। और फिर सन्नू, ये तो सोच, तेरे घर में एक अंधा मेहमान है, उनके खाने पीने का तो कुछ इंतजाम होना चाहिए। एक शंकर भैया थे, आज वो भी नहीं। वही हाल। अरे भाई, तू ये जेल खाने में बनिए का बड़ी खाता खोलकर क्या बैठ गया? ये बनिए का बड़ी खाता नहीं है भैया, मेरी जिंदगी की किताब है, खून का हिसाब है। मैं रोज इसमें अपनी मेहनत की कमाई दर्ज करता हूं और देखता हूं कब इतने पैसे इकट्ठे होंगे और मैं वो जंजीर छुड़ाऊंगा जिसने आज मुझे इन काली सलाखों के पीछे बंद कर रखा है। मैं वो जंजीर जरूर छुड़ाऊंगा। वो गोपाल की जंजीर है। मेरे हाथ हमेशा मचलते रहते हैं, जी करता तोड़ उन सलाखों को। मैं उनसे जी छोड़ा मगर चैन से नहीं सकता था। गोपाल किस हालत में होगा? गोपाल, अरे गोपाल तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया। कौन हो तुम? अरे मैं नीतू हूँ, नीतू तुम्हारा पड़ोसी। सन्नो ने मुझे भेजा तुम्हारे लिए। सन्नो? हाँ सन्नो, पैसे उठाओ, देख क्या रहे हो? देख ही नहीं सकता दोस्त, उठाओ कैसे? ठीक है, मैं उठाता हूं। मिठू? हाँ। कितने पैसे हुए? 6-7 रुपये होंगे। ये ले, डाल दो। अब कुछ 10 रुपये हो जाएंगे ना? 10 रुपये? हाँ, 10 रुपये तो हो जाएंगे। अरे यार, तुम ये अंगलियों पर माला क्या फेर रहे हो? कुछ हिसाब लगा रहा हूं। कैसे हिसाब? देख रहा हूं इन पैसों में गाने के लिए तारीफ कितनी है, इस संदेह के लिए दया कितना है। रोने को जी चाहता है यार, तारीफ से दया ज्यादा है। अरे तुम्हें तो बुखार है, ऐसे हालत में बाहर नहीं आना चाहिए था। चलो 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 चलो, ये चद्दर ओढ़ लो। हाँ चलो घर चलो। हाँ चलो। सुनो सुनो, बहुत अच्छा गाना गाते हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल, गोपाल भैया। अच्छा, रहते कहो? यही पास में, झोपड़पट्टी में। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ गाड़ी में। आओ गोपाल भैया, संभाल के बैठे हुए हैं। गोपाल भैया संभाल के। गॉड, उठा ले ये पैसे, मैं थूकती हूँ ऐसे पैसे पे। जुल्म है ना, मैं डंडी मुस्तंडी या आराम से टुकड़े तोड़ूं और तुम बिना आंखों की ठोकरे खाने चल दो बाजार में इन टुकड़ों की खातिर। हम इतने बेशर्म नहीं हुए अभी कि हमारे घर का मेहमान गली कुछ में जाकर भीख मांगे। शंभू, मैं भीख मांगने नहीं गया था, यहाँ मेरा दम घुट रहा था, यहाँ मेरा दम घुट रहा था। अच्छा, रोने से छाती जरा हल्की हो जाएगी। तो ऐसा मैं रो नहीं सकता था ना, इसलिए जरा बाहर चला गया था। शन्नो, शन्नो, इन पैसों को एक अंधे की भीख नहीं, एक दुखियारे के आंसू समझकर कबूल कर लो। मैं ऐसी डायन, ऐसी कसाई नहीं हूँ कि तुम्हारे आंसुओं की दुकानदारी करूंगी। भैया कलाकार से मजदूर बन सकते हैं, इस अंधे की खातिर अपने शिलाई छोड़ के सर पर ईंटों का बोझ उठा सकते हैं। मैं रास्ते पे जाके जरा गला भी नहीं फाड़ सकता, इतना भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, अपने लिए। नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे अपने अभी मरे नहीं है। भैया, मैंने फैसला कर लिया है कि सर पे ईंटें ढोलूंगा,
मगर आइंदा बारातों के सामने शहनाई नहीं बजाऊंगा। अगर बजाऊंगा तो अपने दिल का गुबार निकालने के लिए, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का करने के लिए। ये ले सुन लो, अब ये मत कहना कि घर में खाना पकाने के लिए कुछ नहीं है। देख क्या रही है, ले। ये कोई बारातियों के खैरात नहीं, एक मजदूर के कारे पसीने की कमाई है। आइंदा तुम घर के बाहर नहीं जाओगे। और तू भी सुन ले शन्नो, चाहे दरवाजे पे कुफल लगाने पड़े, आज के बाद गोपाल अकेला बाहर नहीं जाने पाए, समझी? तुम भाग न जाओ इसलिए उस दिन नहीं चले गए थे। उस दिन अचानक बहुत उदास, बहुत अकेला हो गया था मैं। अरे तो मुझे बुला लिया होता। कैसे बुला लेता तुम्हें? तुम हमेशा काम में जो लगी रहती हो। ये भी तो एक काम है, अकेले का साथ देना, इसलिए तो तुम्हें बांध लिया है। एक बेकार और लाचार अंधे से बन के भी क्या करोगी शन्नो? उससे तुम्हें अंधेरे और गमों के सिवा क्या मिलेगा? गोपाल, मैं कभी तुम्हारी तरह स्कूल में नहीं पढ़ी, लेकिन इस गंदी और अंधेरी बस्ती ने मुझे बड़ी शिक्षा दी है। उसने सिखाया है दुनिया में अंधेरा अगर सच्चाई है तो रोशनी भी झूठ नहीं। खुशी आंचल का एक छोर है और गम दूसरा। इसीलिए तो कहती हूँ भाई। कौन? डाक खाने वाला ठीक है कहता था माँ, डाक खाने में खत बहुत मुश्किल से गुम होता है, लेकिन शहर में देहाती बहुत आसानी से गुम हो जाता है। चलो देखिए, जब बेटा ये आंखें चुरा रहा है तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? चलो अपने दाम। नहीं माँ जी नहीं, ये बेचारा क्या आंखें चुराएगा? ये तो अपनी आंखें खो बैठा। भैया बेटे, ये तुझे क्या हो गया? भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ? तू मेरी आंखें छीन लेता, मेरी लाल के आंखों की रोशनी न छीन गया, परिवार भैया भैया भैया। आप? जी हाँ, मैं एक ऐसा जादू हूं जो रास्ते में पड़े हुए कंकर को उठाकर हीरा बनाता है। मुझे ऋषिक कहते हैं। मेरा काम है छुटे हुए कलाकार को स्टेज और फिल्म के पर्दे पर लाकर शौहरत की मंजिल पर पहुंचाना। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? भाई साहब, मैंने आपके भाई का गाना सुना। जी हाँ, आप चाहे तो मैं इसे स्टेज पर ले जा सकता हूं। वही दिन शायद मशहूर संगीतकार बन सके। सच, बिल्कुल सच। मगर एक बात है, शुरू शुरू में बहुत पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नाम जरूर मिलेगा। राजे, नाम हो जाए तो पैसे खुद ब खुद आने लगेंगे। गोपाल, आई विल मेक यू अ ग्रेट सिंगर। आवाज की दुनिया के दोस्तों, हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी वजह से किशोर कुमार जी अभी तक नहीं पहुंच सके। भाइयों, तब तक के लिए हम आपके सामने एक नए कलाकार को पेश कर रहे हैं। भैया, मैं नहीं जाऊंगा, ये मुझे सुना नहीं चाहते। हिम्मत कहा था गोपाल, जिंदगी का ये सुनहरा मौका हाथ से न जाने दो। आओ, शाबाश, हिम्मत कहा। लो शन्नो, अभी चलो चलो प्रणाम करो। भैया, क्या इतनी सलहार तेरे गले में पड़ी? माँ, ये सब तुम्हारे आशीर्वादों का प्रताप है। अरे ये क्या कर रहा है बेटे? फूल तो भगवान के चरणों में डाले जाते हैं। मेरे लिए तो तुम ही भगवान हो माँ। ओहो भैया, ये सब क्या हो रहा है? पहले बताओ ना, झुमझुम और क्या हुआ था? मुझे क्या पता, भोला भैया से पूछो ना। अरे भोला भैया क्या बताएंगे? अरे भोला भैया, मैं तो ये चीज एकदम भूल था। मिठाई लाओ, मिठाई दौड़ के। हाँ, जल्दी 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 है। अब से क्या कहूं माँ जी, लोग गोपाल का गाना सुनकर पागल जैसे हो गए। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा था। लोग कहने लगे, हिंदुस्तान में कुंदन लाल साइकिल के बाद यही आवाज सुनी गई। ये रख लीजिए माँ जी। नहीं नहीं, ये मैं लेकर क्या करूंगी बेटा?
समझिए आपका एक बेटा नहीं 2 बेटे हैं, एक गोपाल, दूसरा मैं। ये भोला को वो संभाल कर रखेगा। नहीं माँ जी, आप ही रखिए ना। अच्छा तो माँ जी मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है। प्रणाम। जीते रहो बेटा। मुझे नहीं मालूम था बम्बई में तुम जैसे देवता भी रहते हैं। चंपा चलो उन्हें गाड़ी तक छोड़ाते। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? मिठाई तो खा के जाइए। तुम खा लेना। ये क्या, तुम रो रहे इस खुशी के मौके पे? खुशी आधी हो जाती है शन्नो जब बांटने वाला पास ना हो। सभी तो है तुम्हारे पास, माँ है, चंपा है और तुम्हारे भोला भैया भी तो है। यूं तो तुम भी हो। हाथ मत लगाओ मुझे। मैं तो बहुत कुछ समझती थी अपने आप को, मगर आज मालूम हुआ कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ यूं हूँ और कुछ नहीं। नहीं नहीं शन्नो, नहीं, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मेरी आंखें, मेरी रोशनी, मेरी जिंदगी। मगर इसका क्या हो? जिंदगी आधी अधूरी लगती है शंकर भैया के बगैर। उनकी तो मार भी अच्छी लगती थी। चन्नो, उस जंजीर के लिए कितने तमाचे रसीद किए थे मुझे। उन तमाचों के पीछे भी कितना प्यार था। क्या तुम खामोश क्यों हो गए? कुछ नहीं, यूं ही सोचने लगा। माँ उस जंजीर के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? कैसे? कैसे? ऐसे। कुछ देर और इसी तरह रहने दो। क्यों? जब इस तरह होता है आंखों की कमी महसूस नहीं होती, सारा शरीर रोशन हो जाता है। आपको तो सब मालूम है, फिर भी आप एक गाने का 3000 रुपया मांग रहे हैं। बहुत कम मांग रहा हूँ। आप ये क्यों नहीं समझते सेठ जी? 2000 रुपया देते हैं गाने की कीमत, 1000 रुपया अंधे को दान। आपको मंजूर है तो मंजूर, नहीं तो नमस्ते। आप नमस्ते ना कीजिए, पैसे लीजिए। आप हमारी कमजोरी जानते हैं, हम चैरिटी शो की टिकटें बेच चुके हैं, लीजिए। बहुत अच्छा, आप बेफिक्र होकर जाइए सेठ जी। गोपाल थिएटर में शो के दिन शो से पहले पहुंच जाएगा। जाइए। अरे गुरुजी, आइए आइए, पधारिए। बात क्या है? पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपका एहसान मानता हूं। आपने मेरे भाई को कहां से कहां उठा के पहुंचा दिया है। अच्छा होगा दूसरी बात पहले कीजिए। और सच पूछे तो दूसरी बात कहने की जरूरत भी क्या है। मैं जानता हूं आप किस लिए आए हैं यहां। क्यों? एक अंधा बिकने लगा है बाजार में, उसके लिए आपको अपना हिस्सा चाहिए। मेरे लिए तो यह सोचना भी पाप है, सुनना भी पाप है निश्चित बाबू। मैं तो हाथ जोड़ के सिर्फ आपसे इतना कहने आया हूं कि उसकी कमाई से उसकी आंखों का ऑपरेशन करवा दीजिए। ये जो बंडल आप देख रहे हैं ना, ये उसकी कमाई नहीं, मेरे दिमाग की पैदावार है। उसे क्या मिलता था जब वो सड़कों में भीख मांगता फिरता था? यही 2-3 रुपए ना, बस वही कमाई थी उसकी। आप चाहते मैं उसे फिर से सड़कों में पहुंचा दूं? नहीं, क्षमा कीजिए, मैं ये नहीं कहना चाहता था। मेरे मुंह से तो यही लफ्ज निकल गया। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहता था कि आप उस पर दया कीजिए। उसे आके मिल गई तो हम सब कुछ मिल जाएगा। आपको तो सब कुछ मिल जाएगा, मगर सब जो मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। उस जैसी आवाज सैकड़ों गवैयों के पास है, मगर उनमें एक खूबी नहीं, वो अंधे नहीं है। गुरु जी, अब आप जा सकते हैं। अभी अभी आपने सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री गोपाल से सुना। उनके गायन के साथ ही हमारा आज का राष्ट्रीय कार्यक्रम संपन्न होता है। ये मेरा भाई गोपाल गा रहा था। गोपाल मेरा भाई है। अच्छा? अरे सचमुच ये तो आकाश में पहुंच गया है। इसने अपनी जगह बना ली है चांद तारों के पास। अरे छोड़ना यार,
क्यों दूर की हाँक रहे हो? कहाँ इतना बड़ा गोपाल गवैया और कहा तुम मामूली चोर? किसको कहता है कमाल? क्या हो रहा है जी? इसने मुझे चोर कहा है जरा सा, बहुत बुरा। देखो, मैं तुम लोगों को 1000 बार समझा चुका हूं कि चोर, डाकू, खूनी, लुटेरे ये सब दीवार के उस तरफ अंदर सिर्फ कैदी कि नेक इंसान बनना चाहते, अच्छे शहरी बनना सीख रहे। ठीक है, चलो हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। शाबाश, आइंदा ये गलती ना हो। है? अरे हाँ, और सुनो, मैं तुम लोगों को खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। अभी अभी जिस गोपाल चंद्र का गाना तुम सुन रहे थे, इस गोपाल चंद्र को मैंने इस जेल में 26 जनवरी को बुलवाया। क्या? हाँ, खुद आएगा और भी अच्छे अच्छे गाने सुनाएगा, तुम लोगों का मनोरंजन करेगा। ठीक है? कुछ नहीं, तो फिर दोस्त हो और याद नहीं चले। तो मैंने तुम सब कैदियों की खुशी के लिए जलसे का इंतजाम किया, गोपाल का गाना रखवाया। उसका गाना पसंद नहीं है? नहीं, ऐसे। अरे तुम तो कह रहे थे ना कि गोपाल तुम्हारा भाई है। अपने भाई से मिलोगे नहीं? चलो, मैं तुम्हारा भाई मिला नहीं लेके तुम क्या मारो? मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि उसका भाई एक मामूली चोरी के इल्जाम में पत्थर की चाल जाए। कामयाबी और शोहरत का आसमान हो रहा है, उसको जब पता चलेगा कि उसका भाई क्या है, चोरी के इल्जाम में बंद है, तो सीने में तीर सा लगेगा। जिधर साहब आसमान से सीधा जमीन पर गिरेगा, गिर जाएगा ना, तो क्यों बताना? नहीं, लोगों के पाँव पड़ता हूं। लेकिन वो तुम्हारा भाई है। नहीं नहीं, मेरा कोई भाई नहीं था जरा साहब। यहाँ कौन पत्थर की झांझारी के अंदर सब कैदी हैं, इनका ना कोई माँ होता है ना भाई होता है। नहीं, 200 रुपए और रखिए। एक बात कहूँ माँ जी, इतनी तो यहां मत रखिए, ये झोपड़पट्टी का मामला है, एक दिन तुम्हें पैसा भी जा सकता है और पैसे के लिए जान भी। तुम ही बताओ बेटे, मैं क्या करूं? ये रुपए बैंक में रखिए, जहां सूद भी मिलता है और चोरी का डर भी नहीं। क्यों चंपा? हाँ माँ, वैसे बैंक की बात तो ये ठीक ही कह रहे हैं, तो तुम ही ले जाओ ना, बैंक में रखना, पूरे 2000 है। आप 2000 कह रहे हैं? ये तो 1800 है। सुबह मैंने खुद ही देखे। फिर 200 रुपए गए कहाँ? मैं क्या जानूं, घर आपका है, रुपया उनका, चोर बाहर से आया होगा। चोर बाहर से नहीं आ सकता। क्या आपका मतलब, आपके रुपए मैंने या मेरी बहन शम्मी ने चुराया? बोला भैया, तुम चुप रहो गोपाल, मुझे पता लगना ही चाहिए, रुपए गए कहाँ? तो आइए, लगा लीजिए पता, ले लीजिए हमारी तलाशी, और उससे भी तसल्ली न हो तो जाइए थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा दीजिए और लगवा दीजिए मुझे और शम्मी को हथकड़ियां। ऐसा मत कहिए, मैं आपके पांव पड़ता हूं भैया, ऐसा मत कहिए। मैं अब एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती। फिर कहाँ जाओगी माँ? वापस उस घर में भैया को फिर उस नौटंकी में भर्ती कराओगी जिसका कोई दरवाजा नहीं। फिर दिन मालिक कहता है कि वहाँ के सब दरवाजे बंद हैं भैया के लिए। नौटंकी में जाने की क्या जरूरत है, उसके दरवाजे बंद सही, लेकिन मेरे घर के दरवाजे खुले हैं आप सबके लिए। मैंने तो पहले ही कहा था माँ जी। अब आपके 2 बेटे हैं, एक गोपाल, दूसरा मैं। नहीं माँ, मैं भोला भैया को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। भोला भैया को या उस फुलझड़ी शर्मा को? माँ, ये तुम क्या कह रही हो माँ? एक मुट्ठी भर पैसों के लिए गंगा जैसी पवित्र लड़की को बदनाम करना चाहती हो? चले जाओ, तुम सब चले जाओ यहाँ से। मैं अपना शरीर अपनी खाल तक पीस लूंगा, मगर आपके 200 रुपए आपको पहुंचा के रहूंगा। बस आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है। चलिए माँ जी। चंपा, गोपाल, तुम भी चलो। नहीं माँ मत जाओ। भोला भैया, मैं तुमको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। नहीं गोपाल, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तुम एक बेगाने के लिए अपने को नहीं छोड़ सकते। भोला जैसे धूल
रास्तों में मनो मिलेगी, मगर मां जैसी पवित्र चीज दुनिया में ढूंढे से नहीं मिल सकती। ये मुझसे पूछे जिसकी मां नहीं है। बोला भैया, अगर हो सके तो हमें माफ कर देना भैया। जा बहन, गोपाल और मां का ख्याल रखना। अरे शन्नू, तुम यहाँ इस वक्त? ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो इतनी रात गए तुम यहाँ ही हो? मैं तो दुकान बंद करके खाना वाना खाकर सोने जा रहा था। बनारसी, साहूकार की दुकान और मौत के बाजार कभी बंद नहीं होते। शन्नू, मैं कहाँ का साहूकार हूँ? मैं तो ठहरा एक मामूली पान वाला। अच्छा, तो पान वाली तुम चाहते हो कि तुम्हारी जान पान से ज्यादा सस्ती ना हो जाए? तो 1 मिनट में निकालो वो जंजीर। जंजीर? कौन सी जंजीर? वही सोने की जंजीर जो गोपाल तुम्हारे पास गिरवी रख गया था। ओह, वो जंजीर? वो तो मैंने कब की बेच दिए हैं। सीधी तरह से जंजीर निकालो, नहीं तो अब भी तुम्हारे गले में जंजीर डालती हूँ। और वो सोने की नहीं होगी। तुम धमका रही हो मुझे? नहीं नहीं, बड़ी प्यार से समझा रही हूँ तुम्हें। अबे पानी देखा ये रामपुरी, निकाल दूंगा भेलपुरी। ये बना राजा प्रेमान आए तो डाकू जरा मर दे इसका, समझ दस का दादा आई जब डाउन लगे डाउन डाको मत। ये तो तुझे मुझे मार डालोगे ना? मार डालो। मरने की कौन बात करता है? चुपचाप लाके वापस कर। ये तो देखा है कुतुब मीनार, मार मार के मार दूंगा 4 मीनार। हाँ 1 मिनट की बात नहीं, ये घर होगा न पान की दुकान न ये बनारसी पान वाला। समझे? तू ठहर, तू तो अभी काट के आ देता क्या नहीं? समझ गए। आजकल डंडों का राज है और गुंडों का जमाना है। ठहरो, मैं अंदर से आता हूँ। ये लो अंधे की जंजीर, लो। और ये लो तुम्हारे पैसे, ये भी तुम्हारी तरह गंदे हैं। थू। अरे काकू जी, एक बात कान खोल कर सुन लो काकू, आज से ये लोग इस घर के मालिक हैं और मैं भी तुम्हारी तरह इनका नौकर। जी अच्छा। जाओ गाड़ी सामान लाओ। जी चलिए माँ जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। भैया, ये सब लोग कहाँ गए? चले गए, सब चले गए। लेकिन कहाँ? ये तो वही जाने जो चले गए हैं, लेकिन जाते हुए तुम्हें बड़ा कीमती इनाम दे गए हैं। इनाम? कैसा इनाम? वफादारी और ईमानदारी का सुनहरी तगमा। तुम आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो भैया? बहकी बहकी बातें? और ये क्या भैया, तुम रो भी रहे हो? रोने तो क्या करूं, शहनाई बजाऊं? चल चल आज ये करके भी देखता हूं। आज ये भी तो नहीं दोस्ती बेदर्द। लगता है इसमें छेद कम है, मेरी छाती में ज्यादा। लेकिन हुआ क्या है? क्या हुआ है? उन्होंने मुझे चोर कहा है, चोर। और तुझे जो कुछ कहा है वो अगर मैं अपनी जुबान से कहूं तो मेरी जुबान जल जाएगी। पर क्यों? अलमारी से कोई 200 रुपए निकाल के ले गया है। 200 रुपए? वो तो मैंने निकाले थे। तुमने? हाँ भैया, बनारसी से गोपाल की जंजीर छुड़ाने के लिए। तुम्हें मालूम नहीं गोपाल के लिए जंजीर की कितनी कीमत थी? जंजीर की कीमत तो मुझे मालूम नहीं, मगर मेरी और तेरी कीमत उन्होंने खूब लगाई है। हम दोनों मिलकर उनके लिए 200 रुपए के भी नहीं हुए। लेकिन ये कैसे हुआ भैया? 200 रुपए के लिए उन्होंने तुम्हारा घर छोड़ दिया, तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें चोर ठहरा दिया।
उन्होंने नहीं, उस राक्षस ने, जो गोपाल का ऑपरेशन भी नहीं होने देता। ऑपरेशन? इसलिए कि गोपाल उसके लिए सिर्फ रुपए बनाने की एक अंधी मशीन है। गोपाल एक अंधी मशीन? क्या हुआ है गोपाल को दादा? वो अपनी आंखें खो बैठा है। गोपाल अपनी आंखें खो बैठा है? कैसे? कब दादा? बस एक ही दिन 2 बिजलियां हमारे घर पे टूटी। तुम्हें पुलिस पकड़ के हवालात ले गई और गोपाल के ऊपर से गाड़ी गुजर गई। जान तो बच गई बेचारी की, मगर आंखें चली गई। आंखें चली गई? और तुमने ये राज मुझसे तो छुपा रखा भैया? राज नहीं छुपाए रखा था शंकर, एक बॉम्ब सीने में दबाए रखा था, जो आज किस तरह तुम्हारे सामने फूट गया। मेरे कसूर की सजा गोपाल को दादा, ये कैसा इंसाफ है? ये भगवान का कैसा न्याय है दादा? पहले भी तुम यही करते ना, इन सलाखों से टकरा टकरा कर अपना सर फोड़ देते, यही करते ना। ये क्या किया शंकर? कुछ नहीं जरा साहब, ये तो बाहर खून की 2 बूंदें हैं जो अभी सूख जाएंगे, लेकिन लहू के इन फव्वारों का क्या होगा जो मेरे दिल में फूट रहा है? ये क्या? आज मुझे पहली बार मालूम हुआ जिला साहब कि मेरा भाई अंधा हो गया है। तुम्हें उस दिन भी नहीं मालूम हुआ? अरे ये बात तो कब से सारी दुनिया जानती है। लेकिन मैं उस दुनिया में शामिल नहीं था जिला साहब। इंसान की बनाई हुई जेल इंसान को भगवान की बनाई हुई दुनिया से कितना दूर कर देती है, कितना दूर कर देती है। शंकर, इतने बहादुर होकर छोटा दिल करना। मेरे गोपाल की आंखों का ऑपरेशन करवा दो। आपने तो मेरे दिल की बात पलटी। मैं गोपाल को ऑपरेशन के लिए विलायत ले जा रहा हूं। यहाँ के डॉक्टरों को मुझे ज्यादा अता नहीं। सुन लिया बेटे? हाँ मां, सुन लिया। सुनने के लिए आंखें नहीं चाहिए। आप लोग मेरे साथ चलिए माँ जी, और जाने के कुछ कपड़े खरीद लीजिए। हाँ चलो बेटे चलिए। नहीं मां, तुम जाओ, मेरा दिल नहीं है। माँ जी, गोपाल के लिए चीजें खुद ही खरीदेंगे, आइए। चाय पी लो, मेरा मन नहीं कर रहा। कौन? शन्नो? मर गए छन्नो। ये तो उसकी लाश आई है तुम्हारे सोने की जंजीर वापस करने। इसे पहन लो गले में, और अपनी माँ से कह देना कि वो 200 रुपए मेरे बेटे से भाई ने नहीं चुराए थे, मैंने निकाले थे बनारसी से तुम्हारी ये जंजीर छुड़ाने के लिए। नहीं शन्नो, नहीं, अब मैं ये जंजीर नहीं पहन सकता। मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरे गर्दन में फांसी का फंदा पड़ा हो। अच्छा तुम न पहनना, अपनी माँ को दे देना। उनसे कहना वो रुपए पैसे की कीमत तो जानती है, इंसानों का मोल नहीं जानती। शन्नो, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो भोला भैया के पास। मैं उनके पैरों पर गिरकर क्षमा की भीख मांगूंगा। मुझे यकीन है एक अंधे के आंसू माँ की भूल को धो सकेंगे। लेकिन ये आंसू एक टूटा हुआ दिल नहीं जोड़ सकते। और मैं तुमसे कहती हूँ कि मोती हम चोरों के लिए जाया ना करो, इन्हें संभाल के रखो अपनी माँ की पूजा के लिए। सुनो गोपाल, देखो मुझे मत रोको, जिंदा करोगे। आप चलिए माँ जी, मैं सामान लाता हूँ। लाइए, कुछ चीजें मुझे दे दीजिए। चंपा, ये फूल जैसे हाथ बोझ उठाने के लिए नहीं, चूमने के लिए है। निशीत बाबू, ये हाथ एक काम और भी करने के लिए है। छोड़ दे मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दे, वरना मैं चिल्लाऊंगी। छोड़ दे मुझे। गोपाल? माँ जी, गोपाल तो चला गया। सन्नो नाम की एक लड़की आई थी सोने की जंजीर लौटाने, गोपाल उसी के पीछे गया है। आप भी यहां से चली जाइए माँ जी, ये घर घर नहीं नर्क है। क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ माँ जी,
निश्चित कभी गोपाल की आंखों का ऑपरेशन नहीं कराएगा। वो अपनी आमदनी के लिए उसे हमेशा हमेशा के लिए अंधा रखेगा। आप उसकी बातों का विश्वास न करें और अपनी बेटी को लेकर यहां से चली जाएं। माँ जी, जिस पे आपके बेटे ने एक दिन अपनी आंखें खो दी थी, आपकी बेटी अपनी इज्जत खो बैठेगी। हाँ माँ, ये ठीक कह रहे हैं। बहुत कमीना आदमी है माँ। कमीने मैं इसे चांद से मार डालूंगा। सामने मुस्कान चलाता है। कुत्ते, ये कीमत अदा की मैंने मखाने की। कीमत तो तूने अदा की बेटे, उम्र भर की खिदमत की, जिंदगी भर की गुलामी की। देखो माँ, मैंने तुमसे कहा था ना, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी। ना जाने भैया भी कहाँ चले गए। चलो माँ, यहाँ से निकल चलो। आओ। बोल उठे कुत्ता। ले लो मेरा खून, चखो। इसमें तुम्हारा नमक घुला हुआ है और ये रो रो के कह रहा है, निश्चित मैंने तुम्हें नौकर की तरह नहीं, बाप की तरह पाला है, बाप की तरह। बेटे, अब भी इंसान बन जा, अब भी इंसान बन जा। इंसान को मैं तुझे बनाता हूं। अरे गोपाल, कहां जा रहे हो तुम? शन्नो के पास। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। बाबू, आप मुझे कहा अपने छन्नों के पास मत साले। बाबू, गोपाल का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? तुम्हें कैसे मालूम? मेरा दिल कह रहा है, मुझे तुम्हारी नींद खराब नजर आ रही
धरती पे जान दूंगी, पहली मूर्ति को क्या बुला रही हो? बुला कौन है तेरा भगवान? लेकिन भगवान नहीं, तो जैसा शैतान को मारने के लिए मुझ जैसा इंसान ही काफी। इंस्पेक्टर साहब ठीक वक्त पे पहुंचे आप मुझे जेल से भागने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकते हैं, इस पापी के खून के इल्जाम में नहीं। इसका खून तो खुद उसने बहाया जो सारी दुनिया की मां है। हवलदार हिस्सा करना चाहिए। रो मत बहन। हाँ इंस्पेक्टर साहब मुझे ले चलिए। मुझे जेल की काली सलाखों से ज्यादा नहीं लगता जितना एक बहन के आंसू से। इनकी गर्मी से तो पत्थर की बनी हुई काली मां भी मोह हो जाती। चलिए, लेकिन मां मैं तुमसे भी नाराज हूं। तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे चरणों के नीचे ये पापी इतनी देर तक ये सब पाप करता गया, तुम देखते इस अधर्मी के इस मंदिर में घुसते के साथ ही तुम्हें। मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करूंगा। हो सके तो मेरी बहन का ख्याल रखना। आप ही मेरे साथ आपकी बात। गोपाल की आंखें अच्छी हो सकती है, मगर उन्होंने 5,000 रुपए फीस मांगी है। 5,000 रुपए मुझ गरीब के पास कहां से आएगा? मैंने डॉक्टर से पूछा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी आंखें गोपाल को दे दो। सुन लिया माँ? हाँ सुन लिया बेटी। मैं अपनी जान भी दे दूं तब भी मेरे पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता। मैंने भोला को नहीं, साक्षात भगवान को चोर कह दिया। नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं। माँ जी, ये लीजिए गोपाल बेटे के ऑपरेशन की फीस। नहीं भैया नहीं, मैं अपने बेटे के आंखें तुम्हारे खून और पसीने से नहीं खरीदूंगी। नहीं माँ जी, ये मेरे पैसे नहीं, ये तो गोपाल बेटे की अपनी मेहनत की कमाई है जो निश्चित में छीन ली थी, मगर अपने साथ नहीं ले जा सका। यही छोड़ गया जैसे सब छोड़ जाते हैं। अच्छा गोपाल, ये तो बताओ, आंख मिलने के बाद तुम सबसे पहले किसकी सूरत देखना पसंद करोगे? डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं भगवान के दर्शन करने जाऊंगा। कहाँ? मंदिर में? जी नहीं, जेल में। गोपाल मेरा भाई। शंकर भैया। ए पगले, ये क्या? आंखें जैसी अनमोल चीज मिलने के बाद तू रो रहा है? ना ना। हाँ मैं रो रहा हूँ भैया, उस कैद पर जो आपने मेरी खातिर काटी है, इन लोहे की सलाखों पर जिनमें आप मेरी खातिर बंद है। मैं बंद कहाँ हूं? मुझे कौन बंद कर सकता है? मैं तो वो हूं गोपाल जिसे तलवार काट सकती है, ना आग जला सकती है, न मौत मार सकती है। कभी कभी दादा कहा करते थे, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहती पावक न चैनम क्लिवन्त्यपो न सोसती मरुता। ठीक कहा ना दादा? देखिए मां,
यूं नहीं शंकर भैया। हाँ, मैं तुम्हारे चरणों की धूल ले सकता हूं? मेरी मां नहीं है। ऐसे क्यों कह रहे हो बेटे? क्या मैं तुम्हारी मां नहीं हूं? आज तक मेरा सिर्फ एक बेटा और एक बेटी थी, और अब मेरे 3 बेटे और 2 बेटियां हो गई। सुन लिया गोपाल, इसी खुशी में जो गाना सुना दे जो तूने पहली बार पहली मुलाकात में सुनाया था। इस वक्त नहीं भैया। इस वक्त क्यों नहीं भैया? हर रात का एक समय होता है। नहीं, मैंने तुझे पहले भी कहा था गोपाल, तेरे भैया के लिए हर वक्त एक ही राग होता है। जो चीज पसंद आ गई उसे जिंदगी भर के लिए दिल में बिठा लिया। कहा शंकर, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। मुलाकात का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मुलाकात नहीं। ये मुलाकात तो हमेशा जारी रहेगी, इस दुनिया में, उस दुनिया में, इस जन्म में, उस जन्म में। गोपाल, गोपाल, चल सुना दो गाना, सुना देना।